स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेंटीमेंट्स यानी कि रस। आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम सेंटीमेंट यानी कि रस। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला रस आपका श्रृंगार रस। स्टूडेंट्स, पेपर में कई बार रस के स्थायी भाव पूछ लेते हैं या रस का उदाहरण पूछ लेते हैं, प्रकार पूछ लेते हैं या किसके अकॉर्डिंग कितने रस है ये पूछ लेते हैं, परिभाषा यानी कि। तो इसलिए आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। श्रृंगार रस सबसे पहला रस है। इसका स्थायी भाव है रति और प्रेम। फिर श्रृंगार रस हमारा दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्री का और एक है वियोग। एक में मिलना और एक में अलग होना, यानी संयोग का मिलना होता है और इसमें वियोग में पति पत्नी का अलग अलग होना होता है। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति या प्रेम। दो प्रकार का होता है, संयोग स्वीकार और वियोग। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस में स्थायी भाव हास्य ही होगा, यानी कि जो आपके पास रस पूछा होगा उन पंक्तियों में हंसने की बात कही गई होगी। तो आपको पहचानना है कि बीच में हंसने की बात है कि नहीं है। अगर वो बात हंसने की होगी तो वहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा, हास्य होगा, हास्य रस के अंदर। स्टूडेंट्स, फिर आपका करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या स्टूडेंट्स, शोक है। इसके उदाहरण में शोक की बात, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर शोक प्रकट करते हैं तो वहाँ पर शोक रस होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जहाँ वीरता की बात की जा रही होगी वहाँ पंक्तियों में उत्साह स्थायी भाव होगा। तो चौथा क्या है, वीर रस का उत्साह स्टूडेंट्स। और जहाँ पंक्तियों में रौद्र रस की बात कर रखी होगी, यानी क्रोध की बात कर रखी होगी, तो वहाँ पर रौद्र रस होगा। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। नेक्स्ट रस आपका भयानक रस। भयानक रस के अंदर स्थायी भाव है भय, यानी कि जिन पंक्तियों में भयानकता की बात कर रखी होगी, आपको पढ़कर ऐसा लगे कि भय महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर आपका भयानक रस होगा और भयानक रस के अंदर स्थायी भाव होगा भय। नेक्स्ट आपका विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगी। जहाँ पंक्तियों में घृणा की बात महसूस हो रही हो, हीन भावना की महसूस हो रही हो, तो वहाँ पर आपका कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा और उसका स्थायी भाव होगा आपका जुगुप्सा या घृणा। आठवां रस आपका अद्भुत रस। तो अद्भुत रस के अंदर स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, यानी कि जिन पंक्तियों को पढ़कर पढ़ने वालों को आश्चर्य महसूस होता है कि ये ऐसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो वहीं पर आपका अद्भुत रस होगा और यहाँ पर स्थायी भाव होगा आश्चर्य या विस्मय। नेक्स्ट रस आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा स्टूडेंट्स, सम या निर्वेद, वैराग्य या वितराग। शांत रस का सम या निर्वेद स्थायी भाव होगा, वैराग्य या वितरक होगा, यानी कि जिन पंक्तियों को पढ़कर पढ़ने वाले का मन शांत हो जाता है। नाटकों के अंदर मोस्टली शांत रस का प्रयोग ही किया जाता है स्टूडेंट्स। तो शांत रस का स्थायी भाव माना गया है सम और निर्वेद। नेक्स्ट आपका वत्सल रस। तो वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति। वत्सल रस का स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य रति है, यानी कि जहाँ माँ और शिशु की बात हो रही होगी, माँ के प्यार की, माँ के दुलार की बात वहाँ पर हो रही होगी, तो आपको पहचानना है वहीं आपका वत्सल रस होगा, उसी का भाव है वात्सल्य रीति। स्टूडेंट्स, भक्ति रस। जहाँ भक्ति के बारे में बात हो रही होगी, जिन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगे कि यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है, तो वहीं पर आपका कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। और भक्ति रस के अंदर जो स्थायी भाव है
भगवत विषय किया रति अनुराग होगा। स्टूडेंट्स, ये 2-3 पॉइंट्स याद करने लायक हैं। श्रृंगार रस को हम रसराज या रस का पति, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन चारों रसों में से कौन सा रसराज या रसपति माना गया है, तो श्रृंगार रस ही हमारा रसराज या रसपति है। नेक्स्ट है, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता। अगर नाटक की बात करते हैं तो नाटक में रस 8 ही माने जाएंगे। श्रृंगार रस को हम रसराज रसपति कहेंगे। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा गया है, और नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर शांत रस को नहीं गिना जाता। तीसरा है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस, भक्ति रस भी आ जाते हैं। यानी श्रृंगार रस का अगर दायरा व्यापक कर दे, बढ़ा दे, तो भक्ति रस और वत्सल रस उसी के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि भी सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने फर्स्ट शताब्दी के अंदर अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भी रसों के बारे में सबसे पहले किस मुनि ने बताया, किस आचार्य ने बताया, तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भी रस संप्रदाय का प्रवर्तक किनको माना गया है, तो भरत मुनि को माना गया है। और कौन सा शास्त्र लिखा था, नाट्य शास्त्र में स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन याद करने हैं। एसएससी के द्वारा क्वेश्चंस कुछ भी पूछ जा सकते हैं, सिर्फ वर्डों का खेल है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।